देख लेते हैं आगे का हमारे पास में जो कल अधूरा रह गया था, आज मुझे पूरा पूरा कर लेते हैं। ये करवा रहा था ना कल मैं। हम्म? देखो सबसे पहले मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे यही था हमारे पास में, प्रोसेस एक्सेप्शन दिखाई दे रहा है, प्रोसेस एक्सेप्शन। ठीक है। प्रोसेस एक्सेप्शन के बारे में मैं बता रहा था कि प्रोसेस एक्सेप्शन आपका क्या है। यहाँ पे पढ़ो, प्रोसेस एक्सेप्शन क्या है आपका। प्रोसेस व्यू के बारे में सबसे पहले बता रहा था, तो इसके अंदर आपके पास में आता है रिक्वेस्ट, व्यू फंक्शन, व्यू आर्गुमेंट, व्यू कीवर्ड्स। ठीक है। और ये है क्या चीज वैसे, ये हुक्स की है। क्या है? हुक्स, मिडलवेयर हुक्स इन जेंगो के अंदर। ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि क्लास बेस्ड जो मिडलवेयर होते होते उन्हीं के अंदर क्या होते हैं, हुक्स यूज होते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर एक प्रोसेस व्यू है। इट इज कॉल्ड जस्ट बिफोर कॉल्ड द व्यू फंक्शन। ये व्यू फंक्शन से पहले कॉल होता है। किससे कॉल होता है? व्यू फंक्शन से कॉल पहले। इट शुड रिटर्न आइदर नन ऑन एन एचटीटीपी रिस्पॉन्स, या तो ये नन रिटर्न करेगा या कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है। इट रिटर्न नन, अगर ये नन रिटर्न करता है तो जेंगो विल कंटिन्यू प्रोसेस द रिक्वेस्ट एग्जीक्यूटिंग एनी अदर प्रोसेस व्यू। अगर ये नन रिटर्न करता है तब आपकी जो प्रोसेसिंग आगे होगी और व्यू आपका दिखाई देगा। ठीक है। इफ एन इट रिटर्न एन एचटीटीपी ऑब्जेक्ट, अगर ये कोई एचटीटीपी रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट करता है तो जेंगो वांट नॉट कॉलिंग द एप्रोप्रिएट व्यू, इट विल अप्लाई रिस्पॉन्स मिडलवेयर टू दैट रिस्पॉन्स द रिजल्ट। ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर आपका एचटीटीपी रिस्पॉन्स अगर आपका चलेगा तो उसके अंदर व्यू फंक्शन आपका नहीं चलेगा, मतलब व्यू कॉल नहीं होगा। और एचटीटीपी रिस्पॉन्स के अंदर जो भी लिखा होगा खाली वो ही क्या होगा, रन होगा। ठीक है। तो देखो कैसे, सबसे पहले हमने यहाँ पे मिडलवेयर बना रखा है, और मिडलवेयर में हमने प्रोसेस व्यू लिख रखा है, रिक्वेस्ट है, आर्गुमेंट है, कीवर्ड आर्गुमेंट है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एचटीटीपी रिस्पॉन्स, और यहाँ लिखा मैंने एचटीटीपी रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के अंदर मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिखा माई नेम इज रिस्पॉन्स रिटर्न, माई नेम इज रिस्पॉन्स रिटर्न्स, माई नेम इज रिस्पॉन्स रिटर्न्स। ठीक है। माई नेम इज रिस्पॉन्स रिटर्न। ठीक है। और यहाँ पे है दिस इज व्यू फंक्शन, दिस इज बिफोर व्यू फंक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोसेस व्यू। अब प्रोसेस व्यू किस में जाएगा, व्यूज के अंदर जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इससे क्या करता हूँ, इसे ये कर देता हूँ, और यहाँ पे इसे मैं ये कर देता हूँ। ठीक है। अनकमेंट कर देता हूँ, तो व्यू में मैंने डिस्प्ले लिख दिया, ये हो गया। ठीक है। अभी देखो, अभी यहाँ पे मेरे मिडलवेयर के अंदर मैंने मिडलवेयर भी यहाँ पे प्लग इन आउट करवा रखा है सेटिंग डॉट पी वाई फाइल में, और यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है, ये प्लग इन करवा रखा है किस नाम से है, मदर माई मिडल वेयर। तो यहाँ पे भी वही नाम है, मदर माई मिडल वेयर के नाम से। ठीक है। इसके अंदर मैंने लगा रखा है, ये कब चलेगा, जब व्यू फंक्शन चलेगा उससे पहले ये रिकॉर्ड होता है। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ये चलेगा तो पहले ये चलेगा, उसके बाद में ये चलेगा, उसके बाद में क्या चलेगा, उसके बाद में एचटीटीपी रिस्पॉन्स चलेगा। ठीक है। और उसके बाद में फिर ये चलेगा, इसमें आपका व्यू नहीं चलेगा। व्यूज डॉट पी वाई के अंदर जो लिखा हुआ है ये आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले इसके डॉक्यूमेंट में कि जब एचटीटीपी रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट चलता है तब आपका व्यू फंक्शन कॉल नहीं होता है। तो देखो कंट्रोल सी रन करेंगे, यहाँ पे जाने के बाद में देखो रिस्पॉन्स के अंदर जो लिखा हुआ था यहाँ पे वो आपका रिटर्न हो गया वेब पेज पे। ठीक है। अब यहाँ पे व्यू फंक्शन देखो क्या क्या चला है, सबसे पहले चला है कोड बिफोर व्यू। तो कोड बिफोर व्यू क्या है, ये रहा। और उसके बाद में दिस इज बिफोर व्यू, दिस इज बिफोर व्यू ये है। ठीक है। और उसके बाद में कोड आफ्टर व्यू, उसके बाद कोड आफ्टर व्यू। लेकिन यहाँ पे हमारा जो ये गेट रिस्पॉन्स है ये वाला नहीं चला, मतलब हमारा व्यू नहीं चला। कब चलेगा, जब आपका ये रिटर्न करेगा नन, तब आपका व्यू चलेगा। देखिए रिटर्न करेगा नन, तब आपका व्यू चलेगा। ठीक है। अभी रन करेंगे, रन करने के बाद में मैं ऐसे करूंगा हिट, हिट के बाद में यहाँ पे जाएंगे तो आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आपको आपके पास में आएगा रन मदर कोड बिफोर व्यूज, दिस इज बिफोर व्यूज, माई नेम इज बिफोर फंक्शन। तो व्यूज में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये। इस बार आपका ये नहीं चला, कौन सा, ये नहीं चला आपका। ठीक है। ये तो कमेंट बना रखा है, ये आपको दिखाई देगा। ठीक है। दिस इज बिफोर व्यू, उसके बाद में फिर आपको ये दिखाई देगा। रिटर्न नन जब कर दोगे तब आपका ये चलेगा। समझ आया भाई? समझ आया? जब कोई सर ऑब्जेक्ट एक बार रिटर्न फिर से करोगे, बताना सर। क्या बताना है बताओ, पूरा इतनी देर से बता रहा था समझ नहीं आ रहा था। वो तो समझ गया, एक बार फिर से बताना। दो ही चीज तो है इसके अंदर कि एसटीटीपी रिस्पॉन्स जब चलेगा तो व्यू फंक्शन नहीं चलेगा।
और जब आप रिटर्न नन करोगे तब आपका व्यू फंक्शन चलेगा। और ये पूरा जो फंक्शन है ये व्यू से पहले चलेगा। और ये फंक्शन नहीं है, ये आपका हुक्स है। क्या है, क्या है ये? हुक्स। आया समझ में? ठीक है सर। ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज है, एक और हुक्स है आपके पास में, नीचे करोगे ना, एक एक्सेप्शन है। ठीक है, तो एक्सेप्शन देखो कैसे यूज किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हमने यूज कर रखा है एक्सेप्शन। तो इसके अंदर सेल्फ है, रिक्वेस्ट है और एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन ऑफर्ड, एक एक्सेप्शन बना लेंगे मैसेज, और मैसेज के अंदर हम क्या करवा देंगे, प्रिंट एसटीटीपी रिस्पॉन्स और मैसेज। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ टैब, और टैब के बाद में प्रोसेस एक्सेप्शन के नाम से, टैब प्रोसेस अंडरस्कोर EXCPTION एक्सेप्शन। ठीक है, प्रोसेस एक्सेप्शन। अब इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, प्रोसेस की स्पेलिंग और एक्सेप्शन की स्पेलिंग चेक कर लो। सेल्फ रिक्वेस्ट, सेल्फ रिक्वेस्ट और एक्सेप्शन, सेल्फ रिक्वेस्ट, सेल्फ रिक्वेस्ट और EXCPTION एक्सेप्शन। ठीक है, सेल्फ रिक्वेस्ट एक्सेप्शन। उसके बाद में यहाँ पे मैंने मैसेज लिखा इज इक्वल टू, मैं लिखा एक्सेप्शन। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे मैंने लिखा रिटर्न एचटीटीपी रिस्पॉन्स, एचटीटीपी रिस्पॉन्स। और इसके अंदर मैंने लिख दिया क्या यहाँ पे सबसे पहले जाऊंगा, मैं लिख दूंगा एरर डिस्प्ले, मैं लिखूंगा डिस्प्ले जीरो एरर, जीरो एरर। ठीक है, अब देखो ये मैसेज आपका यहाँ पे क्या होगा, या तो इसे इस मैसेज को ही पास कर दो डायरेक्ट MSG के नाम से। ठीक है, इस एक्सेप्शन के अंदर मैसेज आएगा और ये मैसेज यहाँ पे और फिर ये प्रिंट हो जाएगा। अब इसके लिए हमें व्यू फंक्शन बनाना पड़ेगा, और व्यू फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा, सबसे पहले तो इसके अंदर में भी एक लाइन लिख देते हैं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर लिख देते हैं एरर, एरर अकर्ड, एरर अकर्ड। ठीक है, व्यूज में जाना है, व्यूज में जाने के बाद में यहाँ पे एरर लिखना है। क्या एरर है हमारे पास में, हमारे पास में है d इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय। ठीक है, बस इतना लिखना है, और इसको आप बस ऐसे ही रहने दो। ठीक है, और इसके अंदर कुछ भी आप लिख सकते हो जैसे लिखे हो, फर्स्ट एरर, फर्स्ट एरर, बस। ठीक है, इसका URL बना हुआ है, रन करो तो देखो ये रन किया तो ये हुआ। ठीक है, और ये यहाँ पे जब भी ये रन होगा, इसका URL मैंने बना रखा है, यहाँ पे जब भी कोई एरर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो भी मैसेज होगा, मान लो कि यहाँ पे मैं कोई भी मैसेज लिख रहा हूँ इसके अंदर, अभी तो मैंने फर्स्ट एरर लिखा हुआ है। ठीक है, अभी आपका यहाँ पे मिडलवेयर चला, मिडलवेयर के अंदर एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन में क्या आया, एक्सेप्शन में आपका ये जीरो, डिवीजन बाय जीरो, ये कहाँ से आया, डिवीजन बाय जीरो तो मैंने लिखा नहीं था ना कहीं भी, नहीं लिखा था ना? हाँ भाई, लिखा था कहीं? नहीं लिखा था ना। तो व्यूज में यहाँ पे हमारे पास में ये जो है, इसमें जो भी एरर आएगा वो यहाँ पे आपको एक्सेप्शन में मिल जाएगा, इस वाले एक्सेप्शन में। तो यहाँ पे आपका इसमें आएगा, वो मैसेज आपको प्रिंट कर देगा जीरो डिवीजन एरर, डिवीजन बाय जीरो। ठीक है, नेक्स्ट, अगर यहाँ पे आप एक्सेप्शन का क्लास देखना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा डबल अंडरस्कोर क्लास, डबल अंडरस्कोर डॉट, डबल अंडरस्कोर नेम। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लास का नेम भी प्रिंट करवा सकते हो। कैसे, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सेप्शन के अंदर, और एक्सेप्शन में आपको लिखना है, ठीक है, और यहाँ लिखना है क्लास नेम, क्लास नेम प्रिंट करवाना है तो यहाँ लिखना है एक्सेप्शन। ठीक है, डॉट डबल अंडरस्कोर क्लास, ठीक है, डबल अंडरस्कोर डॉट, डबल अंडरस्कोर नेम, डबल अंडरस्कोर। ठीक है, तो ये आपका क्लास नेम हो जाएगा, दिखाई दे रहा है? अब इसे आप प्रिंट कर दो, यहाँ पे प्रिंट करो, और प्रिंट के अंदर यहाँ पे लिखो क्लास नेम। ठीक है, बस। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाओगे, इसे रिफ्रेश करो, एंटर करो, और डिवीजन बाय जीरो, और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा एरर ऑकर्ड। क्लास कौन सी मिलेगी आपको यहाँ पे देखने के लिए, डिवीजन बाय जीरो एरर, ये क्लास का नाम है, क्लास का नाम है डिवीजन बाय जीरो। ये मैंने दिखाई थी आपको जब मैंने एक्सेप्शन पढ़ाया था, जब मैंने दिखाई थी। ठीक है, समझ आ गया प्रोसेस एक्सेप्शन? रितेश, सर रितेश एक बार सत्यम। फ्लो, सर एक बार फ्लो बता देना। देखो फ्लो में क्या है इसका, कि सबसे पहले जब भी
ये आप कमेंट कर दो इसे, ठीक है, इसे चलाने की अभी जरूरत है, ठीक है। अभी देखो, सिंपल से एक फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाने के बाद डी इज इक्वल टू जीरो, आपको पता है कि बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू से डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक एरर थ्रो करेगा। इसको मैं हटा देता हूँ। देखो अभी जब मैं रन करूंगा ना इसे, इसका यूआरएल बना रखा है मैंने यहाँ पे, ये रहा। इसको अभी मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे मैं एंटर मारता हूँ तो देखो दिखाई दे रहा है, दे रहा है दिखाई। यस सर। ये आपकी क्लास है और ये आपका मैसेज है। ये आपकी क्या है, क्लास, और ये आपका क्या है, मैसेज। इन दोनों को मिडल वेयर में लेके आना है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे एरर आपको ना दिखाई दे। अब यहाँ पे अगर आप कोई भी रिस्पॉन्स अगर कर दोगे ना, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया हेलो, HELLO हेलो, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्स आपको पहुंच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्स देखो, मैं कर रहा हूँ कितनी कोशिश, तो आ ही नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि इसे कौन हैंडल कर सकता है, इस एरर को मैं हैंडल करूंगा मिडल वेयर के थ्रू। किसके थ्रू, किसके थ्रू हैंडल करूंगा, रितेश मिडल बोला तो करो। मिडल वेयर। मिडल वेयर के थ्रू, ठीक है। अब देखो मैं रिस्पॉन्स डाल रहा हूँ, तब भी देखो आ नहीं रहा, चल नहीं रहा, ठीक है। अब मैं जाऊंगा मिडल वेयर में मैंने ये फंक्शन बना रखा है, ठीक है। इसे ओपन कर दूंगा तो इसमें एक सेल्फ है, रिक्वेस्ट है, एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन वो एक्सेप्शन है जो वहां से तुम्हारा एक्सेप्शन क्लास एक्सेप्शन मैसेज लेके आएगा। तो इसके अंदर से सबसे पहले तो मैं मैसेज निकाल लूंगा, मैसेज निकालने के बाद मैं रिस्पॉन्स डालूंगा। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, मैसेज दिखाई दे रहा मैसेज, यस सर। ठीक है। और अगर क्लास का नाम चाहिए तो मैं यहाँ पे ये वाली लाइन लिख के यहाँ से क्लास का नाम निकाल लूंगा, ये आपको प्रिंट करा दूंगा और ये आपको दिखाई दे रही हूँ क्लास। आया समझ में? ठीक है सर। आज सर इसमें जो रिक्वेस्ट लिखा हुआ है व्यूज के लिए लिखा हुआ है। किसके लिए? वहां से रिक्वेस्ट नहीं आएगी, व्यूज से, यहाँ से रिक्वेस्ट से, हाँ वही पूछ रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। और ये सेल्फ क्या काम करता है पता है तुम्हें? कनेक्टिविटी का काम करता है सर। कनेक्टिविटी का नहीं, मैंने तुम्हें पढ़ाई नहीं थी। ऊप्स ऊप्स के अंदर अगर कोई भी फंक्शन लिखोगे तो उसके अंदर सेल्फ पैरामीटर पहला रहता है। हाँ सर वो तो पता है, और जो भी मतलब लिखते हैं सेल्फ को पकड़ के ही काम करते हैं। हाँ, ठीक है। आगे देखो, आगे उसके बाद में आपके पास में आता है एक और, कि मिडलवेयर के थ्रू प्रोसेस को कैसे टेम्पलेट कर सके, क्या कर सके, प्रोसेस कैसे कर सके, मतलब टेम्पलेट्स के साथ में मिडलवेयर को कैसे यूज कर सके। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। तो नॉर्मल फंक्शन हमारा क्या है, ज्यादा कुछ है नहीं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या कर रहा है। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, यहाँ से यहाँ तक कट कर देता हूँ, मिडलवेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आता हूँ फंक्शन पे। और फंक्शन पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं लिख देता हूँ IM व्यू, IM व्यू फंक्शन, IM व्यू फंक्शन, FUNCTION फंक्शन, दो आई काट दो यहाँ से, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने लिख दिया कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट पूछ रहे थे ना आप, कैसे यूज होता है। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। तो देखो कॉन्टेक्स्ट कैसे यूज होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया HTML हेलो, ठीक है। अब इसमें हमें कोई भी चीज अगर रेंडर करवानी है तो रेंडर फंक्शन का यूज होते हैं। इसे हटा देंगे यहाँ से और यहाँ लिखेंगे रेंडर, सेम जैसे हम बनाते हैं रेंडर, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के बाद में कोई टेम्पलेट का नाम यहाँ लिख दो index.html के नाम से। और यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे इसे पास करवा दो इस तरीके से, दिखाई दे रहा है कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कॉन्टेक्स्ट लिखूंगा, बस कॉन्टेक्स्ट, ये लिख दिया बस, ठीक है, पास हो गया। अब मैं टेम्पलेट बनाऊंगा कंट्रोल C करके, और यहाँ लिख दूंगा MKTIR, और यहाँ लिखूंगा टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स में टेम्पलेट बन गया। टेम्पलेट के अंदर मैं जाऊंगा और यहाँ लिखूंगा index.html, रीनेम फाइल बनाऊंगा। मैं जाऊंगा और यहाँ लिखूंगा index.html, एंटर, ठीक है। यहाँ जाने के बाद इसे यहाँ पे जाऊंगा, और यहाँ जाने के बाद में यहाँ पे लिखूंगा मैं P1, और P1 के अंदर क्या लिखूंगा, मैं लिख दूंगा नेम, ठीक है। यहाँ पे लिख दूंगा नेम, नेम में जाऊंगा, एलएस करूंगा, रन करूंगा, एंटर करूंगा, और सॉरी, और इसे रन कर दूंगा, ठीक है। और सबसे पहले setting.py फाइल में जाऊंगा, यहाँ पे टेम्पलेट को क्या करवा दूंगा, रजिस्टर करा दूंगा आउटसाइड द फंक्शन मैंने बनाया हुआ है, आउटसाइड द एप्लीकेशन। दिखाई दे रहा है, हेलो आ रहा है आपका, दे रहा है। अब मैं इस हेलो को ना चेंज करूंगा यूजिंग मिडलवेयर, क्या करूंगा, मिडलवेयर के थ्रू इसे चेंज करूंगा इस नाम को, कैसे, तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो हमने मिडलवेयर बना रखा है। इसका नाम है प्रोसेस, एक हुक्स है ये भी, प्रोसेस टेम्पलेट रिस्पॉन्स के नाम से, ये भी सेल्फ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लेगा, ठीक है। अब आपने क्या काम करा है, रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेक्स्ट डेटा के अंदर जो भी है कुछ है, ठीक है, उसको चेंज करके आपने उसका नाम क्या कर दिया, सोनम कर दिया, ठीक है।
और रिटर्न क्या कर दिया, रिस्पॉन्स कर दिया। क्या रिटर्न कर दिया यहाँ से? क्या रिटर्न कर दिया भाई? रिस्पॉन्स, ठीक है। रिटर्न रिस्पॉन्स कर दिया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मिडलवेयर में जाना है। मिडलवेयर में जाना है, फंक्शन का नाम क्या है हमारे पास, प्रोसेस टेम्पलेट रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे टैब प्रोसेस अंडरस्कोर टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स में ऐसा आएगा, टेम्पलेट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद सेल्फ रिक्वेस्ट, सेल्फ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, कॉलन एंटर, प्रिंट माई नेम इज टेम्पलेट रिस्पॉन्स फंक्शन या हुक्स लिख दो। उसके बाद में यहाँ पे लिखो रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट अंडरस्कोर डेटा। नाम क्या था, वो की संभाल के रखना, की नेम के नाम से। और हेलो की जगह मैंने लिख दिया बाय बाय, बाय बाय। और रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स, ठीक है, रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स। अब देखो यहाँ पे मैं रन करूंगा, तो देखो हेलो की जगह भी ये चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ना हमें रेंडर की जगह एक फंक्शन यूज करना है जिसका नाम है टेम्पलेट रेंडर। क्या यूज करना है, जब भी आप मिडलवेयर के साथ में टेम्पलेट्स को यूज करोगे या उसका डेटा को रिप्लेस करवाना चाहोगे, तब आपको एक लाइब्रेरी का इंपोर्ट करना है। ये वाली दिखाई दे रही है, जेंगो टेम्पलेट डॉट रिस्पॉन्स, दे रही है, जेंगो टेम्पलेट डॉट रिस्पॉन्स और टेम्पलेट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिखना है फ्रॉम जेंगो डॉट, फ्रॉम जेंगो, फ्रॉम जेंगो डॉट रिस्पॉन्स, डॉट रिस्पॉन्स डॉट टेम्पलेट, टेम्पलेट, एक सेकंड कोई एरर आ रहा है क्या, पहले टेम्पलेट होगा सर। पहले टेम्पलेट होगा ना, टेम्पलेट डॉट रिस्पॉन्स, ठीक है, इंपोर्ट टेम्पलेट रिस्पॉन्स, ठीक है। इसे कॉपी करो यहाँ से, कॉपी के बाद में यहाँ रेंडर की जगह लगा दो और सारा काम वही रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जाओ और यहाँ पे एंटर मारो, रिफ्रेश करो, दिखाई दे रहा है, दे रहा है। पहले हेलो था, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी, अब बाय बाय होगी। क्योंकि बाय बाय में क्या हुआ कि यहाँ से टेम्पलेट रिस्पॉन्स कहाँ से आया, वो आया मिडल वेयर से, यहाँ से रिस्पॉन्स किया उसने, नेम का नाम बाय बाय लिख रखा था, ठीक है। और ये आपका मैंने बताया था ये कब चलेगा, कब चलेगा ये कब चलता है ये वाला फंक्शन, ये वाला कब चलेगा, इसे पढ़ो ऊपर देखो। दिस मेथड इज कॉल्ड जस्ट आफ्टर द व्यू फंक्शन। ये व्यू फंक्शन के बाद में आपका चलेगा, कब चलेगा, व्यू फंक्शन के बाद में। ये हुक्स है, ये मेथड है। इफ द रिस्पांस इंस्टेंस एज अ रेंडर मेथड इंडिकेटिंग दैट इज टेम्पलेट रिस्पांस और इक्विवेलेंट, इट मस्ट रिटर्न ए रिस्पांस ऑब्जेक्ट दैट इम्प्लीमेंट रेंडर मेथड, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंट करता है रेंडर मेथड, और बाकी मैंने थ्योरी शेयर कर रखी है, इसे पढ़ लेना। और ठीक है, ये यूज फंक्शन के बाद में चलेगा, और इससे पहले एक और फंक्शन था, वो यूज फंक्शन के पहले चलता आपका, ठीक है। इतना बना लो। अच्छा एक बात और बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूँ कस्टम मिडलवेयर बनाने के लिए, तो ढूंढ के बना लोगे कहीं ना कहीं से, टास्क अगर मैं दूं तुम्हें कस्टम मिडलवेयर बनाने के लिए? हम्म, सर क्या बनाना है, कस्टम मिडलवेयर? कस्टम मिडलवेयर, खुद का मिडलवेयर। देखते हैं सर, क्या क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यही है कि कस्टम मिडलवेयर बनाओ। अभी तक तो हमने जितने भी मिडलवेयर पढ़े थे ये तो हमें मिल रहे हैं, ठीक है। बिल्डिंग। हमें खुद खुद का, हाँ बिल्ट इन, अब हमें खुद का बनाना है कस्टम मिडलवेयर, ठीक है। अब उस मिडलवेयर में हम बताएंगे कि क्या काम होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि कस्टम है, कस्टम तो यूजर ही डिफाइन करता है कि मिडलवेयर में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बनाओ, अगर ना बनेगा तो फिर मैं बता दूंगा तुम्हें कैसे बने। सर हाँ। जैसे ये आपने फंक्शन लिखा हुआ है प्रोसेस टेम्पलेट वाला, ये हुक्स है। हम्म, नहीं ये मेथड है, नहीं, यहाँ पे आपने दिखाई अभी ना, बोला था हुक्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये हुक्स का ही है? क्या चीज का, जैसे फंक्शन जो भी लिखा हुआ है, कैसे पता लगेगा मैं ये हुक्स है? कैसे पता लगेगा, पता तो रहा है, पढ़ पढ़ के पता लगेगा, और कैसे पता लगेगा, अंतर्यामी नहीं, तो हो पढ़ नहीं के भाई। नहीं, कोड को देख के कैसे पता लगेगा? कोड को देख के कैसे पता लगेगा मतलब?
ये देखो ना यहाँ पे, ये पता नहीं लग रहा है क्या तुम्हें? ये देखो, नहीं पता लग रहा है? सर ये तो पढ़ के थ्योरी वाला हो गया ना, मतलब जैसे कोड को मैंने बात किया। ये जितने भी जैसे मैं बता रहा हूँ हुक्स है इसके अंदर, ये यहाँ पे इनके अंदर मेथड लगे हुए हैं सबके। प्रोसेस व्यू हो गया, ठीक है, उसके बाद में प्रोसेस एक्सेप्शन हो गया, ठीक है, प्रोसेस एक्सेप्शन हो गया, जितने के आगे प्रोसेस प्रोसेस लगा हुआ है देखो, ये सब सारे हुक्स हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। नीचे जाओगे तो देखो ये रहा आपका प्रोसेस टेम्पलेट है, रिस्पॉन्स। बनाओ, इनको बना लो पहले, उसके बाद में कस्टम बना लो। सर एक बार मिडलवेयर वाला कोड दिखाना। दिखा रहा हूँ।
हेलो सर। बोलो बोलो। सर एक बार कोड देखिएगा थोड़ा सा। कौन सा मेरा कस्टम मिडल वेयर का है क्या? नहीं नहीं, अभी वही कर रहा था जो आपने कराया था। अक्षित, अक्षित ये बंद कर देना भाई। सर दिखाओ। ये ये मैंने सही लिखा हुआ है, ये वाला। टेम्पलेट की स्पेलिंग गलत है। इसकी टेम्पलेट्स की। हम्म, टेम्पलेट होगा भाई वहां पे। ऐसा नहीं होगा। नहीं ऐसे नहीं आएगा। बस। सर मतलब जो लिखा हुआ है वही होना चाहिए। तो बिल्कुल, तो और वो उसने, आप पागल थोड़ी ना है, वो फंक्शन लिख के बता रहा तुम्हें उसी नाम से। ठीक है, हो गया। ठीक है सर।
मीटिंग कट कर रहा हूँ भाई, किसी को कुछ पूछना है? मीटिंग कट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? अटेंडेंस लगा दो एक बार। अरुण। सर एक एरर आ रहा है, देखेंगे? हाँ देख लूंगा। गोलू, रितेश, मुकेश, सत्यम, अक्षित, सुमित। अब्सेंट है ना सुमित तो? देखो, देखो क्या है। भाई ये मेरा कोड थोड़ी ना है। ठीक कहाँ है से सर, कॉपी फिर पेस्ट मार रहे हो? कल बता दीजिएगा। कल बता दीजिएगा मतलब? कस्टम मिडल वेयर वाला बताएंगे ना आप कल? हाँ कल वही बताऊंगा। तो ये कस्टम मिडल ठीक। वेयर बना रहे हो क्या? हाँ वही था। ठीक है।